अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। आज की हमारी वीडियो है कि बहरीन कराची में इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्रॉपर्टी परचेज़ करके आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं या इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्रॉपर्टीज़ आपको कैसे फ़ायदा पहुँचाती हैं। बेसिकली जब भी कोई बंदा कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करता है तो उसकी कुछ वजूहात होती हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदे के पास अमाउंट होती है और वो उस अमाउंट को सिक्योर करना चाह रहा होता है। एक बंदे के पास 4 मिलियन, 5 मिलियन या 10 मिलियन की अमाउंट है और वो चाहता है कि उसके ऊपर कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर ले ताकि जब को कल को वो बेचे तो उसको अच्छा खासा अमाउंट प्रॉफिट की सूरत में मिल जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सैलरीड पर्सन होते हैं या जो अभी स्टूडेंट होते हैं जिनका कोई साइड बिजनेस चल रहा होता है और उनके पास कुछ माइनर सी अमाउंट होती है जो उसको वो सेविंग के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक बंदा है जिसकी एक सैलरी है जिसमें से वो तकरीबन 40 से 50 लाख की अमाउंट को सिक्योर कर रहा है और वो उसको किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी में नहीं डाल सकता जिसमें उसको एक साथ पेमेंट डालनी हो। तो उसकी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि वो कोई ऐसी प्रॉपर्टी परचेज़ करे जो उसको ईजी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर हो। पिछले दिनों मेरे एक दोस्त ने एक प्रॉपर्टी परचेज़ की, उसका बजट इतना ज़्यादा नहीं था तो उसने सोचा कि वो कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करे जहाँ पे उसको ईजी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर कोई ऐसा अपार्टमेंट मिल जाए जिसमें अगर वो 2 साल 3 साल के बाद शिफ्ट होना चाहे या घर को मूव करना चाहे तो उसके पास एक ऑप्शन हो। तो उसका कोई ज़्यादा बजट नहीं था, उसके पास 3 लाख की अमाउंट थी। उसने सोचा कि मैं कोई ऐसी प्रॉपर्टी परचेज़ करता हूँ अपार्टमेंट की सूरत में जो कल को मेरी आप कह सकते हैं कि एसेट बन जाए, मेरी एक प्रॉपर्टी बन जाए। उसने एक प्रॉपर्टी परचेज़ की जो कि 2 बेड अपार्टमेंट था। 60 लाख में वो अपार्टमेंट था और उसने उसको 3 लाख की डाउन पेमेंट पे करके, डाउन पेमेंट ज़्यादा थी लेकिन बिल्डर से बात करके उसकी डाउन पेमेंट कम करके उसको प्रोसीड करवा लिया गया। आज 1 साल गुजर चुका है और उसने तकरीबन आप कह सकते हैं कि 10 से 12 लाख की अमाउंट उसकी दे दी है। 3 साल की आसान एक साथ के ऊपर ये था और उसने 10 से 12 लाख की अमाउंट पे कर दी। और मेरी कुछ ही टाइम पहले उससे बात हुई है तो मुझे बता रहा था कि वो इस वक्त अगर वो अपार्टमेंट बेचता है तो तकरीबन 10 से 15 लाख वो आराम से जो है वो प्रॉफिट कमा सकता है क्योंकि उसके ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है और वो बिल्डिंग आप कह सकते हैं कि हार्डली 1 साल से 1.5 साल में रेडी हो जाएगी। इसकी एक और मैं आपको आसान एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदे ने कमेटी डाल ली और ये एक फ़र्ज़ी बात है कि बंदे ने कमेटी डाली और उसने कमेटी डाल दी और उसने 1 साल के बाद 12 लाख की अमाउंट कमेटी में डाल दी। 12 साल के बाद या 2 साल के बाद या 3 साल के बाद उसकी वो अमाउंट जो उसने डाली होगी उसको एज इट इज़ मिलेगी। मिसाल के तौर पे 3 साल के बाद या 4 साल के बाद उसने 60 लाख की कमेटी डाल ली, 3 साल के बाद उसको वही 60 लाख रुपये मिलेगा, उसके ऊपर कोई प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन अगर वही प्रॉपर्टी में डालता है और प्रॉपर्टी में उसको 3 साल के बाद वही 60 लाख वाली अमाउंट 1 करोड़ 20 तक मिनिमम उसको जाके टच करेगी। तो ये एक टेक्निकल बात है। इसमें बेसिकली वो होते हैं जो लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, जो लोग अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हैं और वो सॉफ्टली प्ले करते हैं, वो हमेशा प्रॉफिट में होते हैं। और जो लोग एक ट्रेडिशनल या एक रवायती तरीके से काम करते हैं वो अपने प्रॉफिट को रिकग्नाइज़ नहीं कर सकते, अपने प्रॉफिट को बढ़ा नहीं सकते हैं। लिहाजा स्मार्ट वर्कर हमेशा कामयाबी के ऊपर। तो एक पेन, और अगर हम उसकी कैप की एग्जांपल दें तो एक पेन सारा दिन घिसता है, सारा दिन घिसने के बाद सूरत हाल ये होती है कि कैप उसके ऊपर डालते हैं और उसको जेब में लगा लेते हैं। तो सारा दिन काम करने के बाद उसकी जो टॉप पे बैठता है, उसकी छत सर पे बैठता है, वो उसकी कैप होती है। तो यही कुछ लिमिटेड लोग जो होते हैं जो स्मार्ट वर्क प्ले करते हैं और स्मार्ट वर्क प्ले करके वो अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसी तरीके से प्रॉपर्टी दुनिया का वाइड बिजनेस है जिसमें लॉस नहीं है। अगर कोई बंदा लॉस खाता है तो उसकी वजह वो खुद होता है। उसकी रीज़न ये है कि जब वो पैनिक होता है, जब उसके पास कोई और एसेट्स नहीं होते, जब उसके पास कोई और ज़रिया नहीं होता मुआश का, तो तब वो उसको बेचता है और चाहे उसको लॉस में बेचे चाहे उसको नीचे बेचे, तब जाके वो उसको लॉस को करता है। लेकिन एक टाइम के बाद अगर वो पैनिक होकर भी बेचता है तो उसका प्रॉफिट का लॉस होता है लेकिन उसका एक्चुअल लॉस नहीं होता। उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदा ने एक प्रॉपर्टी परचेज़ की आज से 5 साल पहले। 5 साल पहले उसने 10 लाख की प्रॉपर्टी परचेज़ की, अभी वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है। मिसाल के तौर पे वो पैनिक हो जाता है, मार्केट में वो 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी हो जाती है, वो 1 करोड़ की बेच देता है। तो आप खुद देखें कि वो फिर भी उसमें 90 लाख रुपया प्रॉफिट कर रहा है। जो उसका 50 लाख का लॉस हुआ है उसके प्रॉफिट का लॉस हुआ है, उसका एक्चुअल का लॉस नहीं हुआ है। तो ये एक बेसिकल बात है कि प्रॉपर्टी में लॉस हरगिज़ नहीं है अनटिल अनलेस आप अगर होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं। इसी तरीके से जो इंस्टॉलमेंट वाली प्रॉपर्टी होती है वो एक टाइम के बाद इस सूरत हाल पर चली जाती है कि आपकी अमाउंट वो लॉस में जा ही नहीं सकती। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर हमेशा वो प्रॉपर्टी मेजोरिटी के साथ परचेज़ की जाती है जो कि बनी बनाई प्रॉपर्टी, जैसे कि अपार्टमेंट, विलाज या शॉप। एक बिल्डिंग आज स्टार्ट हुई जिस वक्त सरिये का रेट 10 रुपये है, सीमेंट का रेट 5 रुपये है, मजदूरी का रेट जो आपकी कंस्ट्रक्शन की लेबर कॉस्ट है वो 2 रुपये है। तो 8-10 साल के बाद वो रेट, जब आपका सीमेंट जो है 10 रुपये वाला या सरिया आपका 10 रुपये वाला 50 रुपये चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके रेट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो 2 साल 3 साल के बाद जब आप वो प्रॉपर्टी की इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट कर रहे होते हैं और आपने पोजेसन चार्जेस पे कर रहे होते हैं, तब उसकी प्राइस जो होती है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो चुकी थी। मिसाल के तौर पे 2 साल के बाद 3 साल के बाद 50 लाख जो आपने पे किया हुआ है वो 1 करोड़ बन चुका होता है। एग्जाम्पल उसकी छोटी सी मैं दे दूँ, एक पौधा लगाते हैं 3 साल के बाद वो एक तनावर दरख्त बन चुका होता है। इसी तरीके से जो इंस्टॉलमेंट्स वाली प्रॉपर्टी होती है वो टाइम के साथ आपको बहुत अच्छा रिटर्न देती है। हमेशा
स्मार्टली प्ले करें और हमेशा अपने पैसे को यूटिलाइज़ करें। बैंक में पड़ा पैसा आपको कभी भी फ़ायदा नहीं दे सकता, सिवाय डी वैल्यू होने के वो आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं देता। इसी तरीके से जो पैसा आपका रोलिंग में होता है, जो पैसा आपका सर्कुलेट कर रहा होता है, वही आपको हमेशा प्रॉफिट देता है। तो हमेशा ऐसा प्ले करें, ऐसा काम करें जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो और आपके लिए मुस्तफ़ीद हो। मज़ीद इन्फॉर्मेशन, हेल्प या गाइडलाइन के लिए हमारे साथ ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। हमारा दिया हुआ नंबर, हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। मिलते हैं कि वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।